आज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार 21 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन प्रारंभ करें, आइए एक सूचना साझा करते हैं। कल भगवान श्री नरसिंह की जयंती है, जिसे प्रभु श्री जी सहित पुष्टि मार्ग में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी में इस उत्सव के तहत एवं उष्णकाल की सेवा के तहत कई परिवर्तन भी होते हैं। अतः आज की प्रस्तुति के साथ कल नरसिंह जयंती की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना और विशेष सेवा क्रम सहित प्रभु के संक्षिप्त दर्शन भी रखे हैं, ताकि आप समय पर अपने ठाकुर जी की सेवा में पहुंच सकें। आप सभी को नरसिंह जयंती उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। बगर में आवत 26 कमल फिरावत। मेरे री बगर में आवत 26। पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में श्री नरसिंह जयंती के आगम का श्रृंगार धराया जाता है। प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले यह श्रृंगार नियत श्रृंगार हैं। विशेषता यह है कि प्रत्येक बड़े उत्सव के एक दिन पूर्व लाल वस्त्र एवं पाग चंद्रिका का श्रृंगार अनुराग के भाव से धराया जाता है, परंतु उष्ण काल है, अभी लाल रंग का उपयोग नहीं के बराबर होता है। अतः आज लाल के स्थान पर गुलाबी वस्त्र धराए जाते हैं। इस भाव से श्री जी की साज सज्जा में आज गुलाबी रंग के मलमल की रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़घा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी राग रंग की पधराई जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें धोती एवं राजशाही पटका धराया जाता है।
यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए रहते हैं। और प्रभु को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज श्री जी को मध्य का अर्थात घुटनों तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लूम, मोर चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। इनके साथ 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु को इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 3 कमल की कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत आज मंगला में आवत ललन पिया रस भरे, राजभोग में चंदन को महल चंदन की झारी, आरती में यह को जाने री बाकी, शयन में तेरे री बदन कमल पर, मान के पद में तेरे भ्रोह की मरोरन ते, पोढ़वे के पद में झीनो पट दे ओट, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी, अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत पीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है। तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फंवारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्तचलित पंखे से हवा की सेवा भी प्रभु को निरंतर की जाती है। तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधवार 22 मई 2024 श्री नरसिंह जयंती उत्सव की प्रभु श्री जी एवं सनातन में भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। नरसिंह जयंती उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। सकल सिद्धि हेतु मुदा, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जैसा कि प्रत्येक सनातनी की भांति हम भी जानते हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भगवान श्री नरसिंह का अवतार हुआ था। भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया था। आपका आधा शरीर शेर एवं आधा मानव का था। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। इसी कारण हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करता था। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए ही भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया था। इसी कारण
इस दिवस को नरसिंह जयंती के रूप में सनातन में मनाया जाता है। भगवान नरसिंह पराक्रम के प्रतीक हैं, अतः आज का व्रत करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। आज भगवान नरसिंह की जयंती है। पुष्टि मार्ग में भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से 4 अवतार श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नरसिंह एवं श्री वामन को ही मान्यता दी है। इसी कारण इनके जन्मोत्सवों को जयंती के रूप में मनाया जाता है। भावना यह है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से ये चारों अवतार प्रभु ने निसाधन भक्तों पर कृपा हेतु लिए थे, अतः इनकी लीला पुष्टि लीला मानी जा सकती है और पुष्टि का सामान्य अर्थ कृपा भी है। इसीलिए इन जयंतियों को पुष्टि मार्ग एवं श्री जी की सेवा प्रणालिका में स्थान दिया गया है। आइए अब देखते हैं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज विशेष क्या होता है। जयंती होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज सभी समय झारी जी श्री यमुना जल से भरी जाती है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली में आरती की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला सभी चांदी के आते हैं। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्री जी को गोपी वल्लभ में अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता व सखड़ी में केसरी पेठा व मीठी सेव अरोगाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री जी में उष्णता की वृद्धि के साथ ही शीतोपचार में भी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया से आज तक केवल भीतर मणिकोठा, डोल तिवारी और रतन चौक में ही जल का छिड़काव होता है। आज से प्रतिदिन राजभोग पश्चात और संध्या आरती के पश्चात रतन चौक और गोवर्धन पूजा के चौक में भी शीतल जल का छिड़काव किया जाता है और खस के पर्दों पर भी अधिक छिड़काव किया जाता है। आज से शयन के पश्चात कमल चौक में भी शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही आज से प्रतिदिन गुलाब जल का भी छिड़काव किया जाता है। आज से राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु के सम्मुख जल का थाल भी रखा जाता है, जिसमें छतरी, बतख, कछुआ, नाव आदि चांदी के 21 खिलौने और कमल आदि पुष्प रखे जाते हैं। प्रभु उष्ण काल में नित्य श्री यमुना जी में जल विहार करने पधारते हैं। इस भाव से यह थाल प्रभु के सन्मुख रखा जाता है। हम सभी यह भी जानते हैं कि श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य सूर्यास्त पश्चात एवं रात्रि से पूर्व हुआ था, अतः इस भाव से संध्या आरती दर्शन के पश्चात श्री नरसिंह भगवान के जन्म के दर्शन होते हैं। जन्म के दर्शन में प्रभु के सम्मुख शालिग्राम जी को झांझ, घंटा, झालर और शंख की मधुर ध्वनियों के मध्य पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और बूरा से स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात शालिग्राम जी को तिलक लगाकर तुलसी समर्पित की जाती है एवं पुष्पमाला धराई जाती है। प्रभु को जन्म के उपरांत जयंती फलाहार के रूप में दूध घर में सिद्ध खोवा एवं मलाई का भोग रखा जाता है। आज की एक और विशेषता है, आज के दिन श्री जी मथुरा सतघरा से गोपालपुर अर्थात जतिपुरा श्री गिरिराज जी पर पधारे थे। वहां पधार कर शयन समय राजभोग भी संग अरोगे थे। इस भाव से आज प्रभु को शयन भोग में आधे राजभोग जितनी सखड़ी की सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। श्री नरसिंह भगवान उग्र अवतार हैं और उनके क्रोध का शमन करने के भाव से शयन की सखड़ी में आज विशेष रूप से शीतल सामग्रियां खरबूजा का पना, आम का बिलसारू, घोला हुआ सतवा, शीतल, दही भात, श्रीखंड भात आदि अरोगाए जाते हैं।
प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली के पश्चात आइए अब प्रभु श्री जी के आज के दर्शन कर लेते हैं, जिसमें साज के दर्शन में आज श्री जी में केसरी रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम वाली एवं रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। यदि प्रभु के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को केसरी रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। प्रभु के श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है। मोती के सभी आभरण धराए जाते हैं। आभरण में नीचे पदक व ऊपर हीरा मोती के मालहार आते हैं। आज हांस, पायल व चोटी चिन्ह नहीं धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक पर केसरी रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेच, 3 मोर पंख की मोर चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। आज प्रभु को आभरण में विशेष रूप से बगनखा धराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रभु के श्रीहस्त में सिंहमुखी कड़े और एक छड़ी जी अर्थात वेत्र जी भी सिंहमुखी धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की सुंदर थाग वाली 2 कलात्मक वनमाला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के 4 कमल की कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी जिसमें एक मोती व एक नरसिंह जी के भाव के होते हैं धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु को पट उष्ण काल का, गोटी सोने की, कूदते बाघ बकरी की एवं आरसी श्रृंगार में हरे मखमल की व राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा की बात करें तो आज विशेष रूप से राजभोग के दर्शन में जाको वेद, रटत ब्रह्मा, रटत शंभु, रटत शेष रटत कीर्तन का गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। एक बार पुनः आप सभी वैष्णवों को नरसिंह जयंती की खूब खूब बधाई। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गोवर्धन गिरे सगन कंद रैन निवास प्रिय प्यारी गोवर्धन गिरे सगन कंद चले भोर तुरंत रंग बीन उठ चले भोर तुरंत रंग बीन नंद नंदन ब्रश भान दुलारी गोवर्धन गिरे सघन कंद विगलित पद माल मरगी अटपटे भूषण रगमगी उतही अधर
अति भारी गोवर्धन गिरे सगन कंद रतिरण जी करणी संग गज गिरिवर धारी चतुर्भुज निरखतम निरखदम पादि सुख तन मन धन कीनो बल हारी गोवर्धन गिरि सगन कंद रैन निवास पिय प्यारी गोवर्धन 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 गिरे सगन कंद आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।